नमस्ते। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आज भगवान श्री राम के नाम के महत्व के विषय में एक ज्ञानी साधक से मेरा परिचय होने पर उनसे कैसी बातें हुई, कैसी आलोचनाएं हुई और क्या ज्ञान लाभ हुआ, इस विषय पर कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। मुझे एक बार साधना क्षेत्र में एक वयोवृद्ध उच्च स्तरीय ज्ञानी महात्मा के दर्शन हुए थे। उनसे अनेकों आध्यात्मिक चर्चाएं हुई। मैंने उनसे प्रभु राम के नाम के जप के विषय में पूछा और 2 शब्द कहने को आग्रह किया। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि हमारे तो अनेकों देवी देवताएं हैं, भले ही सब एक हैं, परंतु उनके कार्यों के आधार पर उनका नाम एवं पद उन्हें मिला हुआ है। इसलिए स्वाभाविक है कि व्यक्ति अपने भक्ति, प्रेम व विश्वास के आधार पर ईश्वर की पूजा अर्चना करता है। परंतु साधारण से साधारण व्यक्ति भी यदि केवल राम राम जप करता है तो भी इस जप का पुण्य फल उसके आराध्य को ही प्राप्त हो जाता है। देखिए, यहाँ पर हमें इस चीज़ को समझना होगा कि हम चाहे किसी भी देवी देवता की पूजा करते हों, हमारे कोई भी आराध्य देवी देवता हों, परंतु यदि हम केवल राम राम भी जपते हैं तो यह जो राम राम जप का फल है, यह हमारे उस आराध्य देवी देवता को ही प्राप्त हो जाता है। अतः यहाँ पर किसी भी प्रकार से भ्रमित होने की बात नहीं है और ना ही डर का कोई विषय है। उन्होंने आगे फिर बताया कि राम नाम में इतनी अधिक शक्ति है कि यदि कोई भी, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो बच्चा है या वह व्यक्ति जिसे अध्यात्म से कोई सरोकार नहीं है, फिर भी यदि वह राम राम कहता है तो इसका फल उसके इष्ट देवता स्वीकार कर लेते हैं। अर्थात देखिए, एक अज्ञानी भी यदि राम नाम बोलता है और उसे पता नहीं कि उसके आराध्य देवता कौन है, उसके इष्ट देवता कौन है, परंतु यह राम राम बोलने पर भी इसकी जो भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है वह सब कुछ उसके आराध्य देवता तक पहुंच जाता है। यह भी कितनी गहरी रहस्य वाली बात है, इसे भी हमें समझना चाहिए। तथा इसके साथ ही साथ उक्त व्यक्ति को जितना आशीर्वाद आशीष देना है वह उसके हिस्से का उसे मिल ही जाता है। इस बात को भी हमें समझना है कि चूँकि वह अज्ञानी है, चूँकि वह बच्चा है, उसे कुछ मालूम नहीं है कि उसके आराध्य देव इष्ट देव कौन है, वह यूँ ही राम राम जपा या राम राम नाम लिया तो इसका फल उसके आराध्य देवता तक पहुंच जाता है और वे स्वीकार कर लेते हैं और वे इस सरल व्यक्ति को उसका आशीष भी ठीक दिया करते हैं। मैं यहाँ पर एक और बात करना चाहूँगी। तभी हमने कई बार देखा होगा अपने जीवन में कि बहुत लोग हैं कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाते। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा कुछ अध्यात्म के प्रति जिज्ञासा भी नहीं रखते, फिर भी वो बड़े खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं। उन्हें जीवन में जो कुछ प्राप्त करना है वो सब कुछ प्राप्त करते रहते हैं। दरअसल इसका कारण यही है कि वे भूले भटके ही राम राम कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। तो उनके जो आराध्य देवता हैं उसे स्वीकार करके उन्हें ये सब कुछ, ये सुफल उनके जीवन में दिया करते हैं। उक्त महात्मा ने यह भी बताया कि इसलिए यदि किसी को कोई मंत्र नहीं मालूम, उनके गुरु भी ना हो, तो वो केवल राम राम नाम अनायास ही जपें और मन में बगैर किसी शंका को लिए वे जप सकते हैं। यदि उसे अपने इष्ट देवता एवं आराध्य के विषय में कोई जानकारी नहीं है, परंतु यही राम नाम की शक्ति उसे अपने आराध्य से मिला देने की क्षमता भी रखता है। अर्थात वह राम नाम लेते लेते उसे अपने आराध्य देव, अपने इष्ट देव की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात उसे वो ज्ञान लाभ प्राप्त हो जाता है। कोई ना कोई उसे ज्ञानी पुरुष ऐसे मिल जाते हैं या कभी कोई आध्यात्मिक व्यक्ति से उनकी मुलाकात हो जाती है जो बता देते हैं कि तुम्हारे आराध्य देव कौन है, तुम्हारे इष्ट देव कौन है। तो इस प्रकार से राम नाम लेते हुए आराध्य देव की भी प्राप्त हो जाती है, इष्ट देवता की भी प्राप्ति हो जाती है। आगे उन्होंने फिर बताया कि इसलिए राम नाम का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अतः सुख हो, दुख हो, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, राम नाम सदा जिह्वा पर होनी चाहिए। तो मानव जन्म
धन्य माना जाता है। मैं उक्त महात्मा जी के इस सत्संग से बहुत प्रभावित हुई और मैंने उनका एक छवि भी लेना चाहा, परंतु वे सब सिद्ध संत होते हैं, सिद्ध महात्मा होते हैं, अपना प्रचार प्रसार नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। आशा है आप सबको आज का यह सत्संग अच्छा लगा होगा। मैं फिर से अपने बहुत सारे अनुभव एवं संतों से जो कुछ भी मेरी मुलाकात होती है उनके विचार आप तक अवश्य प्रस्तुत करूँगी, ताकि हम सबको बहुत कुछ ज्ञान लाभ हो सके। तो बस आज इतना ही। आप सब खुश रहिए। जय रघुनाथ जी।